और अब आज शोहदे को मिले सबक की। सीएम योगी ने बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी कि अंजाम ठीक नहीं होगा, और उनकी इस चेतावनी का जीता जागता सबूत है यूपी के कुशीनगर में, जहां से नजर आ रहा है। यहां पुलिस ने सिरफरे आशिक का अच्छे से इलाज किया है। रिपोर्ट देखिए। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। योगी राज में बेटियों पर जुल्म करने वालों का अंजाम कितना बुरा होगा, कुशीनगर की ये तस्वीर बता रही है। तारीख 24 मार्च, कुशीनगर के विशुनपुरा इलाके में एक युवती पर एसिड से हमले की खबर सामने आई। पुलिस ने मामले में तुरंत शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ठीक 2 दिन बाद आरोपी चंदन कुछ इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आरोपी चंदन लड़की के घर में तब दाखिल हुआ जब वो घर में अकेली थी। पीड़ित युवती अकेले रसोई में खाना बना रही थी। तभी आरोपी चंदन छत के रास्ते घर में घुसा और युवती के चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गया। नंबर मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। अच्छा। बात करने के लिए मैंने बात नहीं किया तो बोला तुम किसी से नहीं करोगी बात, किसी से बात नहीं करने देंगे, तुम पे एसिड फेंक देंगे। तो एसिड फेंक दिया। 2-3 लोग थे लोग। युवती का शोर सुनकर परिजन उसे नजदीक के अस्पताल ले गए, लेकिन चेहरा अधिक जलने की वजह से डॉक्टरों ने पीड़िता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में हालात को देखते हुए युवती को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस को इसकी शिकायत मिली और वो तुरंत आरोपी चंदन की तलाश में जुट गई, और जैसे ही चंदन मिला उसका तरीके से इलाज कर दिया गया। एसिड फेंकने वाला चंदन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता दिखाई दिया। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो कान पकड़ते हैं। बेटियों से अन्याय के खिलाफ योगी सरकार का प्रण अपराधियों के मन में खौफ की तरह बस गया है, और जो इस चेतावनी के बाद भी हरकत करते हैं उनका हाल कुछ ऐसा ही होता है। और अब आज शोहदे को मिले सबक की। सीएम योगी ने बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी कि अंजाम ठीक नहीं होगा, और उनकी इस चेतावनी का जीता जागता सबूत है यूपी के कुशीनगर में, जहां से नजर आ रहा है। यहां पुलिस ने सिरफरे आशिक का अच्छे से इलाज किया है। रिपोर्ट देखिए। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। योगी राज में बेटियों पर जुल्म करने वालों का अंजाम कितना बुरा होगा, कुशीनगर की ये तस्वीर बता रही है। तारीख 24 मार्च, कुशीनगर के विशुनपुरा इलाके में एक युवती पर एसिड से हमले की खबर सामने आई। पुलिस ने मामले में तुरंत शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ठीक 2 दिन बाद आरोपी चंदन कुछ इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आरोपी चंदन लड़की के घर में तब दाखिल हुआ जब वो घर में अकेली थी। पीड़ित युवती अकेले रसोई में खाना बना रही थी। तभी आरोपी चंदन छत के रास्ते घर में घुसा और युवती के चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गया। नंबर मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। अच्छा। बात करने के लिए मैंने बात नहीं किया तो बोला तुम किसी से नहीं करोगी बात, किसी से बात नहीं करने देंगे, तुम पे एसिड फेंक देंगे। तो एसिड फेंक दिया। 2-3 लोग थे लोग। युवती का शोर सुनकर परिजन उसे नजदीक के अस्पताल ले गए, लेकिन चेहरा अधिक जलने की वजह से डॉक्टरों ने पीड़िता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में हालात को देखते हुए युवती को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस को इसकी शिकायत मिली और वो तुरंत आरोपी चंदन की तलाश में जुट गई, और जैसे ही चंदन मिला उसका तरीके से इलाज कर दिया गया। एसिड फेंकने वाला चंदन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता दिखाई दिया। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए,
हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो कान पकड़ते हैं। बेटियों से अन्याय के खिलाफ योगी सरकार का प्रण अपराधियों के मन में खौफ की तरह बस गया है और जो इस चेतावनी के बाद भी हरकत करते हैं उनका हाल कुछ ऐसा ही होता है। और अब आज शोहदे को मिले सबक की। सीएम योगी ने बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी कि अंजाम ठीक नहीं होगा और उनकी इस चेतावनी का जीता जागता सबूत है यूपी के कुशीनगर में, जहां से नजर आ रहा है। यहां पुलिस ने सिरफरे आशिक का अच्छे से इलाज किया है। रिपोर्ट देखिए। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। योगी राज में बेटियों पर जुल्म करने वालों का अंजाम कितना बुरा होगा, कुशीनगर की यह तस्वीर बता रही है। तारीख 24 मार्च, कुशीनगर के विशुनपुरा इलाके में एक युवती पर एसिड से हमले की खबर सामने आई। पुलिस ने मामले में तुरंत शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ठीक 2 दिन बाद आरोपी चंदन कुछ इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आरोपी चंदन लड़की के घर में तब दाखिल हुआ जब वो घर में अकेली थी। पीड़ित युवती अकेले रसोई में खाना बना रही थी। तभी आरोपी चंदन छत के रास्ते घर में घुसा और युवती के चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गया। नंबर मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। अच्छा। बात करने के लिए मैंने बात नहीं किया तो बोला तुम किसी से नहीं करोगी बात, किसी से बात नहीं करने देंगे, तुम पे एसिड फेंक देंगे। तो एसिड फेंक दिया। 2-3 लोग थे लोग। युवती का शोर सुनकर परिजन उसे नजदीक के अस्पताल ले गए, लेकिन चेहरा अधिक जलने की वजह से डॉक्टरों ने पीड़िता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में हालात को देखते हुए युवती को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस को इसकी शिकायत मिली और वो तुरंत आरोपी चंदन की तलाश में जुट गई और जैसे ही चंदन मिला उसका तरीके से इलाज कर दिया गया। एसिड फेंकने वाला चंदन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता दिखाई दिया। गलती हो गई, हम नहीं करेंगे ऐसा काम लाइफ में पूरी। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो कान पकड़ते हैं। बेटियों से अन्याय के खिलाफ योगी सरकार का प्रण अपराधियों के मन में खौफ की तरह बस गया है और जो इस चेतावनी के बाद भी हरकत करते हैं उनका हाल कुछ ऐसा ही होता है।